नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साइडी चैनल में। फ्रेंड्स, फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, महिलाओं के हेल्थ को बूस्ट करने के लिए मैं आप सभी के साथ डाइट, न्यूट्रिशन की और बहुत सारी होम रेमेडीज़, एंशिएंट ट्रेडिशनल नॉलेज की टिप्स शेयर करते रहते हूँ। लेकिन हमारी जीवनचर्या में कुछ, हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्टिलिटी को और वुमेन हेल्थ को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। तो ऐसी 5 बातें हैं, बहुत कॉमन है, हम में से मोस्ट ऑफ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। तो हमको ये जानना है कि वो चीज़ें कौन सी हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और जब हम जान जाएंगे कि इनसे हमारे शरीर में क्या नुकसान हो रहा है, क्या जो गलतियां हम कर रहे हैं उनसे शरीर को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसको करना छोड़ देंगे और उसको सही आदत से रिप्लेस कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आपको ये 5 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो मुझे यूट्यूब मॉम पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें क्योंकि वहाँ डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आइए जानते हैं आज की खास बातें क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, ज़्यादातर देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है या घर का रूटीन ऐसा है कि हम बहुत लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। बहुत कॉमन बात लगती होगी ना, क्योंकि 90% फैमिलीज़ में आज के टाइम में ऐसा ही होता है। टीवी चल रही है, खाना खाने के बाद टीवी के सामने बैठ के और धीरे धीरे लेट होते गए, 11-12 के बाद सो रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से आपको खोखला बना रहा है। जो हार्मोन्स हैं, महिलाओं के ही नहीं पुरुषों के भी जो हार्मोन्स हैं वो हमारी स्लीप साइकिल से, नींद की जो साइकिल है उससे सिंक्रोनाइज्ड है। अगर प्राकृतिक तरीके से आप 10 के आसपास नहीं सो रहे हैं और सुबह टाइम से नहीं उठ रहे हैं तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स उससे प्रभावित होते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस होता है। और फर्टिलिटी की एज में महिलाओं और पुरुषों को दोनों को हार्मोनल प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड्स का होना और इनफर्टिलिटी का एक अनएक्सप्लेन्ड रीज़न बन जाता है। तो एक ये बहुत जो प्रचलित हैबिट है लेट सोने लेट उठने की, इसको ख़त्म कर दें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम उठते तो जल्दी हैं क्योंकि हमें सुबह ऑफिस जाना है, लेकिन हम सोते रात को लेट हैं और ऐसा बहुत लंबे समय से हो रहा है। ये एक तरह से बॉडी पे स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो हमको इससे भी बचना है। हमको संतुलित 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है और इसकी व्यवस्था हमें खुद ही करनी पड़ेगी। स्लीप साइकिल बिगड़ने से आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, स्पर्म की प्रोडक्शन की रेट कम हो जाती है, ओबेसिटी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी आदि इंड्यूस होता है। तो हमें इनसे बचना है, इन समस्याओं से बचना है। तो स्लीप साइकिल ठीक करें। एक छोटी सी रिसर्च कंडक्ट की गई थी, उसमें ये पाया गया कि जो वर्कर्स नाइट ड्यूटी करते हैं, जैसे कि नर्सेज हैं, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी जो करती हैं, उन पर जब रिसर्च कंडक्ट हुई तो ये पाया गया कि नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने वाली महिलाओं में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं नॉर्मल महिलाओं से, और उसी तरह पुरुषों में स्पर्म की प्रोडक्शन की रेट जो है कम होती गई, अगर ये बहुत लंबे समय तक हमारे लाइफ स्टाइल में है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है कैफीन। चाय और कॉफ़ी सभी जगह बड़ा शौक से पिया जाता है। हम सभी में से बहुत लोग चाय या कॉफ़ी के शौकीन होंगे। किसी को मसाला चाय, तरह तरह की कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ये शौक़ कितना भारी पड़ रहा है हमारी सेहत पे। इसको लेने से क्या होता है, रिसर्चेस ये कहती हैं कि 2 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी अगर आप लेते हैं डेली तो ये इनफर्टिलिटी का एक रीज़न बन सकती है। और ये एक ऐसा रीज़न है जिसको आप टेस्ट करा के नहीं निकाल सकते। कैफीन ना केवल चाय कॉफ़ी में होता है, चॉकलेट्स में भी होता है और ऐसी कई चीज़ों में होता है। तो आप कैफीन की मात्रा अपने जीवन में बहुत कम कर दें, बहुत कम कर दें, जितना कम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉसिबल मिसकैरेज का रीज़न बनता है और हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्नेज, इन सब का रीज़न बनता है। जनरली चाय और कॉफ़ी नींद को उड़ाने के लिए हम लेते हैं। तो सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रिंक हैं वो ले लीजिए। और इवनिंग की टी मोस्टली हम इसलिए लेते हैं क्योंकि लंच के बाद हमको स्लीपी फील होता है। तो लंच आप लाइट करिए। लाइट कैसे? बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। कार्बोहाइड्रेट की जगह आप वेजिटेबल्स लीजिए, प्रोटीन लीजिए, सैलड लीजिए लंच में। तो इससे आपको हैवीनेस नहीं होगा, आपको स्लीपी फील नहीं होगा, एनर्जेटिक रहेंगे और आपको टी कॉफ़ी की अर्ज जो आती है ना कि चाय या कॉफ़ी कुछ लेना है, वो नहीं आएगी। और अगर लेना है तो आप हर्बल टी लीजिए, फर्टिलिटी टी लीजिए। 5T जो फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देखें। ऐसी हेल्दी टी ऑप्ट करें। तीसरी जो बैड हैबिट है
वो ये है ओवर एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं और बहुत एक्सरसाइज करते हैं खुद को फिट रखने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, बस कभी कभार महीने में कर लेते हैं। ऐसा दोनों ही कंडीशन जो ये हैं ये गलत है। इन दोनों से हमको बचना है। क्या करना है? एक्सरसाइज क्या करता है? एक्सरसाइज सबसे पहले हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको एकदम संतुलित रखता है। दूसरा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता है। डायबिटिक के जो पेशेंट हैं या पीसीओडी के जो पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल बहुत अच्छा रखता है। इंसुलिन की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर देता है, निकाल देता है। साथ ही ओव्यूलेशन कराने में सही समय पे पीरियड लाने का एक नुस्खा ये भी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। जो महिलाएं नियमित योगाभ्यास करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उनको पीरियड नहीं बिगड़ते हैं। करना कुछ नहीं है, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से डर लगता है, समझ नहीं आता क्या करें, तब आप सिंपल वॉक, थोड़े बहुत योगासन, जैसे कि सूर्य नमस्कार की साइकिल है 12 आसनों की, ऐसी 2 या 3 साइकिल से स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा वार्म अप कीजिए। वॉक कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है, या फिर लो इम्पैक्ट एरोबिक्स कर सकते हैं। कुल मिला के 30 मिनट बॉडी की एक्टिविटी होनी चाहिए। महिलाएं ये ना समझें कि दिन भर हम घर में दौड़ती रहती हैं, काम करती हैं, तो हमारा तो एक्सरसाइज उसी दौरान हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको 30 मिनट फोकस तरीके से वॉक, योगा, एक्सरसाइज कुछ करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 है ओवर ईटिंग करना या फिर जंक फूड खाना। ये दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं फर्टिलिटी और होलिस्टिक हेल्थ के हिसाब से। कैसे? फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करता है? आप जो जंक फूड खाते हैं वो इंसुलिन का जो लेवल है उसको डिस्टर्ब कर देता है, और इंसुलिन का लेवल डिस्टर्ब होने से एग बनना डिस्टर्ब होता है, एग का रिलीज होना यानी कि ओव्यूलेशन होना डिस्टर्ब होता है, और इससे आपकी पूरी साइकिल, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आपको, और अगर बहुत लंबे समय तक रहता है तो चेहरे पे एक्ने आना, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना, चेहरे पे फेशियल हेयर्स का आ जाना, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती हैं। तो हमको जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है, रिप्लेस करना है। अगर शुगर क्रेविंग होती है या फिर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम तो एक साथ लंच करते हैं और बहुत हैवी लंच करते हैं, बहुत ख़राब आदत है, ये ओवर ईटिंग है। ब्रेकफास्ट हैवी, अच्छा भरपेट होना चाहिए, लंच ठीक ठाक होना चाहिए। तो हम अपनी मील को सिस्टमेटिक तरीके से लें। जो शुगरी चीज़ें, सफ़ेद चीज़ों से बनी, जैसे कि मैदा है, शक्कर है, इनको नहीं लेना, इनको रिप्लेस करना है गुड़ से, शहद से और नेचुरल स्वीटनर से। आपको केक कुकीज़ खानी है तो आटे या सूजी की बनी हुई खाइए, लेकिन आप मैदा और शक्कर को हटा दीजिए, जंक फूड हटा दीजिए, और ओवर ईटिंग जो करते हैं, एक बार में बहुत सारा खाना खा लेना, ये भी छोड़ दीजिए। अपने फूड को पार्ट्स में डिवाइड करके खाइए, इससे बॉडी के अंदर शुगर बैलेंस बना रहेगा और हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। 5वीं चीज़ है स्मोकिंग। बहुत सारी महिलाएं, हिंदुस्तान में तो स्मोकिंग का कल्चर नहीं है, नहीं करती, लेकिन अगर आपके आसपास या घर में आपके हस्बैंड है, कोई भी स्मोक कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से स्मोक करना हो गया, क्योंकि वो जो स्मोक है वो आप इनहेल कर रही हैं। जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो तो उसको ले रहा है अपने अंदर, लेकिन जो आसपास है वो भी उससे प्रभावित होता है। तो स्मोक करने से क्या होता है, या स्मोक का जो धुआं है, अगर रेगुलर आप उस माहौल में रह रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप पे, आइए जानते हैं। स्मोकिंग से, जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है, स्मोक का धुआं रेगुलर इनहेल कर रहा है, उन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है। उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनके मिसकैरेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, जो महीने के अलग अलग दिनों में वजाइना से जो डिस्चार्ज आना चाहिए, जो कि एक हेल्दी बॉडी का साइन है, लक्षण है, वैसा नहीं आता। म्यूकस का डिस्चार्ज डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ ही डैमेज्ड एग क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसी तरह से पुरुषों में स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही घट जाती है, हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 आदतें, इनको छोड़ना है और इनसे बचना है, और इनका सब्स्टिट्यूट भी आपको बताए, वैसी चीज़ें आपको करनी है। डेफिनेटली ये जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, ये एग और स्पर्म की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, हमारे मूड को, हमारे दिमाग को, हमारे हार्मोन्स को, हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं, और ये ठीक कर लेने पे आपको भी अच्छा हेल्थ मिलेगा और कंसीव करने में महिलाओं को दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।